आप सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार हो। हमारा विषय चल रहा है पंचांग ज्योतिष। इसके अंतर्गत में आपको सारे मुहूर्त के बारे में बताऊंगा। कौन सा मुहूर्त कैसे और कब निकलता है, कौन सा ठीक होता है और कौन सा खराब होता है। हमारे पंचांग में कह लो या ज्योतिष में कह लो, सबसे ज़्यादा काम होता है चंद्रमा का, और इसके बाद काम होता है सूर्य का। सूर्य और चंद्रमा के द्वारा ही तिथियां की गणना होती है, और जो भी हमारा कुंडली में रोल होता है, यानी जो सबसे ज़्यादा काम होता है वो चंद्रमा का होता है। चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है, जब कोई बच्चा पैदा होता है, उसी के अनुसार बच्चे का नाम दिया जाता है, और सारी जानकारी भी चंद्रमा के नक्षत्रों के द्वारा की जाती है। चंद्रमा के 27 नक्षत्र होते हैं। ये एक नक्षत्र करीब करीब एक दिन चलता है। इस तरह से 27 नक्षत्र होते हैं, यानी 27 दिन के बाद ये जो लिखा है चंद्रमास, वो 27 दिन का होता है। और एक होता है सूर्यमास। यह जो चंद्रमास है हमारा, वैसे खास तौर से कृष्ण पद प्रतिपदा से शुरू होकर के अमावस तक माना जाता है। कुछ जगह पूर्णिमा तक माना जाता है, यानी दो मत हैं। लेकिन जो वास्तव में मत है वो कृष्ण प्रतिपदा से तिथि शुरू हमारी होती है, और जब अमावस आती है वहाँ पर 30 लिखा होता है। कुछ जगह पूर्णिमा तक मानते हैं। तो वो भी 27 दिन का होता है। उसके बाद हमारा सौर मास चलता है, वो 30 दिन का होता है। यानी जब भी सूर्य दूसरी राशि में आता है उसे सौर मास कहते हैं। सौर मास होता है 30 दिन का। तो जब हमारा इन दोनों में अंतर पड़ जाता है, करीब करीब चंद्रमा से 10-11 दिन कम होते हैं सूर्य के सौर मास से। इसके लिए हम 33 महीने बाद एक उनमें अंतराल करने के लिए 1 महीना बढ़ जाता है। यानी हिंदी में 1 महीना जो 12 महीना होता है वह 13 महीने हो जाते हैं, लेकिन गिनती 12 महीने की ही होती है। उस दोनों को बराबर करने के लिए हम लौंद वर्ष मना लेते हैं। यानी चंद्र मास के जो हमारा वर्ष बनता है वह 33 महीने बाद सूर्य के सौर मास से मिलाने के लिए 1 महीना बढ़ा देते हैं, फिर दोनों का अनुपात बराबर हो जाता है। इस तरह से सूर्य और चंद्रमा दोनों से मिलकर के हमारा पूरी गणना की जाती है सूर्य और चंद्रमा से। बाकी ग्रहों का तो जो काम विशेष तौर से होता है वह दशाओं में काम लिया जाता है। दशाओं में काम तो चंद्रमा का और सूर्य का लिया जाता है, लेकिन गणना समय जो होती है वो चंद्रमा सूर्य से ही होती है। चंद्रमा सूर्य को दोनों को मिला कर के हम किसी भी कुंडली का महीना बता सकते हैं, तिथि बता सकते हैं, समय बता सकते हैं। वो हमारी जब सामने कुंडली होती है, चंद्रमा कहाँ बैठा है
सूर्य कहाँ बैठ रहा है, उसके द्वारा हम अंग्रेजी महीनों के नाम और तारीख और हिंदी में तिथि बता सकते हैं। अब हम चलते हैं भद्रा विचार। एक भद्रा जो होता मुहूर्त होता है, ये भद्रा जो होता है करीब करीब 12 घंटे के लिए आता है। तो उसमें कुछ शुभ कार्य होते हैं, कुछ अशुभ कार्य होते हैं। तो शुभ कार्य कहाँ कहाँ पर देखे जाते हैं, अशुभ कार्य कहाँ कहाँ पर देखे जाते हैं, यह सारी गणना चंद्रमा के द्वारा की जाती है। जब हम पंचांग देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि चंद्रमा कौन सी राशि में चल रहा है। चंद्रमा एक राशि में 2.25 दिन चलता है, उसके बाद दूसरी राशि में चला जाता है। चंद्रमा सबसे गति तेज होती है। तो और चंद्रमा के 27 नक्षत्र होते हैं, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। जब चंद्रमा आप देखेंगे, जब चंद्रमा मेष राशि एक, और आपको बता दूं कि आपको राशियों के नाम के अलावा आपको उनके अंक याद करने पड़ेंगे कि राशि कौन सी राशि किस अंक पे आती है, क्योंकि हर जगह अंक ही लिखे जाते हैं, राशि का नाम नहीं लिखा जाता है। जैसे ये 1 मेष राशि, 2 वृष राशि, 3 मिथुन राशि, 8 वृश्चिक राशि, 6 कन्या राशि, 7 तुला राशि, 9 धनु राशि, 10 मकर राशि। इन राशियों में जब चंद्रमा होता है तो उसका वास स्वर्ग लोक व पाताल लोक में होता है। इसमें जब चंद्रमा होता है तो हम शुभ कार्य के लिए ठीक होता है। शुभ कार्य में हमारा विवाह हो गया, शुभ कार्य में हमारे जो शुभ कार्य हैं उसमें विवाह हो गया, और जो अशुभ कार्य के लिए मैं आपको अभी बता रहा हूँ। शुभ कार्य के लिए विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, रक्षाबंधन, शुभ कार्य, कोई भी शुभ कार्य हो तो इसमें आप कर सकते हैं जब चंद्रमा इन राशियों में हो। 1, 2, 3, 8, 6, 7, 9, 10। ये पंचांग में देखने से आपको पता पड़ जाएगा कि चंद्रमा कौन सी राशि में है। इसमें आप कोई भी शुभ कार्य करेंगे तो वो ठीक होता है, इसमें कोई बंधन नहीं होता। और जब चंद्रमा 4 कर्क राशि, 5 सिंह राशि, 11 कुंभ राशि और 12 मीन राशि में जब चंद्रमा होता है तो उसका वास होता है भूलोक यानी पृथ्वी पर। इसमें हम ये शुभ कार्य करने के लिए मना होता है। कहते हैं कि भद्रा लगी है, भद्रा में आप शुभ कार्य नहीं कर सकते। हाँ, ये जो हमारे कार्य हैं इसमें अशुभ कार्य में हमारा आता है जात कर्म संस्कार, यानी कार्य तो ठीक है, ये भी शुभ है और ये भी शुभ है। यानी हम बताते हैं कि शुभ किस में है और किस में नहीं है। तो जहाँ में शुभ लिखा हुआ है, जब चंद्रमा हमारा 4, 5, 6, 11 राशि में होता है, इसमें आप जात कर्म संस्कार कर सकते हैं, यज्ञ हवन कर सकते हैं, शिव जी की पूजा पाठ कर सकते हैं। और
होलिका दहन कर सकते हैं, किसी को गिफ्ट देनी है वो भी दे सकते हैं, कोई किसी से साथ हमारा केस चल रहा है, मुकदमा या मुकदमा दायर करना है या तारीख पड़ी है, उसके लिए भी चंद्रमा इन 4 राशियों हो तो ठीक होता है। तो मैंने आपको ये बता दिया कि चंद्रमा किन राशि में हो तो क्या कार्य करना चाहिए। मैंने आपको ये सारी बात बता दी। जो भद्रा है ना, भद्रा प्रकट हुई है शिवजी भगवान से, उसे कहते हैं भद्रा। भद्रा कोई नाम खराब नहीं है, कुछ जगह ठीक होती है, कुछ जगह खराब होती है। हमें सिर्फ ये देखना है कि चंद्रमा कौन सी राशि में है, उसी को देख करके हम बता सकते हैं कि आप फलाना फलाना काम कर लीजिए। जो हमारा ये सौर मास होता है ये हर महीने की संक्रांति से बदल जाता है। चंद्रमा हमारा कोई तो पूर्णिमा को पूरा बताते हैं कि पूरा हो गया, कोई बताते हैं अमावस को पूरा हो गया, यानी होता है ये 27 दिन का। सौर मास होता है 3 दिन का। तो आप ये ध्यान रखेंगे, जो संक्रांति पड़ती है हमारी सूर्य की, वो आप एक मोटा फार्मूला याद करेंगे। 13 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक, 13, 14, 15, 16 इसके बीच में जो तारीख पड़ेगी तो संक्रांति हो जाएगी। यानी हमारी संक्रांति अप्रैल के महीने से गिनी जाती है, क्योंकि हमारा जो नया संवत होता है वो चैत्र के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से माना जाता है। उस टाइम मेष राशि होती है, यानी अप्रैल के महीने में 13 तारीख से महीना संक्रांति चेंज हो जाती है। 13 के बाद 14, फिर 15, फिर 16, फिर 13, फिर 14, फिर 15, फिर 16। ये आप क्रम लगाते जाएंगे तो आपको पता पड़ जाएगा सूर्य किस राशि में है। यानी 3 तारीख आप याद कर लेंगे, 13, 14, 15, 16। इन तारीखों में हर महीने में संक्रांति बदल जाती है। अप्रैल के महीने से 13 तारीख, फिर 14, फिर 15, फिर 16, फिर क्रम वही ले आओ 13, 14, 15, 16। इनमें संक्रांति पड़ती है। इसे कहते हैं सौर मास। तो एक सौर मास हो गया, एक चंद्रमास हो गया। मास तो और भी होते हैं 2, लेकिन हमें उनकी यहाँ इतनी खास जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमने सिर्फ कार्य लेना है सूर्य से और चंद्रमा से। तो हमको ये याद कर लेना चाहिए, हमको ज़्यादातर याद करना है चंद्रमा के बारे में करना है। 27 नक्षत्रों के नाम आपको आना चाहिए, तभी आप इसको पूरा देख पाएंगे कि चंद्रमा किस नक्षत्र में जा रहा है, उससे आप सारा ब्यौरा बता सकते हैं। तो अब मैंने आपको बता दिया कि भद्रा तिथि होती है, करीब करीब 12 घंटे की होती है, उसके बाद वो समाप्त हो जाती है। तो ये मैंने आपको भद्रा के बारे में बता दिया। आपको कोई बात में समझ में ना आए तो आप वीडियो को बार बार देख लेंगे। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे फ़ोन करके देख सकते हैं। आप सभी को सुनने का धन्यवाद। आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब कर दें और आप सब्सक्राइब कर दें। इससे क्या होगा कि मैं जो भी वीडियो आपको नई यूट्यूब पे डालूँगा वो आपके फ़ोन पर पहुंच जाएगी। मेरा यूट्यूब जो चैनल है आप मिथिलेश कुमार ओझा के नाम से फ़ोन पर यूट्यूब पर डाल देंगे तो मेरा चैनल खुल जाएगा और आप सारी वीडियो देख सकते हैं। आप सबको मेरा धन्यवाद।